नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है रस्म। आज घर में चारों तरफ शहनाई, ढोल ताशे, नगाड़े बज रहे थे क्योंकि मेरी शादी की धमा चौकड़ी मची थी। लेकिन दूसरे लड़कियों की तरह मेरे अंदर कोई उत्सुकता नहीं थी। हालांकि मेरे पति में कोई कमी नहीं थी। पढ़ा लिखा होने के साथ साथ दिखने में बहुत आकर्षक व्यक्तित्व वाला इंसान था, जो भी देखे एक नज़र में फिदा हो जाए। मगर फिर भी मैं अपनी शादी के लिए बिल्कुल खुश नहीं थी। जैसे कोई भूत हो, ऐसे जी रही थी। इसकी वजह यह थी कि मेरी शादी शहर में न होकर देहात में हो रही थी। मतलब एक छोटा सा गांव, जहां मैं कभी जाना सपने में भी नहीं चाहती थी। मैं शहर की पली बड़ी मॉडर्न ख्यालात की लड़की थी। मेरे शहर में हर प्रकार की सुख सुविधा मौजूद थी। मेरी पढ़ाई खत्म होने के तुरंत बाद मेरे पिता ने मेरे लिए रिश्ता ढूंढना शुरू कर दिया। उन्हें एक लड़का पसंद आया। लड़के का नाम शिवम था, जो लंबा चौड़ा कद वाला सुंदर नौजवान था। अच्छे घराने से ताल्लुक रखता था, सभ्य और संस्कारी था। सब कुछ होने के बावजूद वह गांव से था, यही एक कमी थी। गांव में उनके बहुत सारे खेत खलिहान थे, जो वह अपने भाइयों के साथ मिलकर संभालता था। इसलिए बिना मेरी राय पूछे मेरे पापा और भाइयों ने मिलकर इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी। मुझे एक बार भी उससे मिलवाया भी नहीं। मैं रोती कि उन्हें कम से कम एक बार मुझसे पूछना तो चाहिए, रिश्ता पक्का करने से पहले, कि मैं गांव में शादी करना चाहती हूँ या नहीं। मेरे पापा शिवम के घर वालों को जबान दे चुके थे। अब अपनी जबान से मुकरना उन्हें गवारा नहीं था और मुझे उनके जिद के आगे घुटने टेकने पड़े। मैं चुप हो गई और आज सारी शादी की तैयारी पूरी होने के बाद मेरी शिवम से शादी थी। मैं अपने भाभी के साथ पार्लर गई। वहां से सीधा मैं मैरिज हॉल में पहुंची। शादी बड़ी धूमधाम से संपन्न हुई। फिर मैं विदा होकर शिवम के साथ उसके गांव आ गई। लेकिन मैं अब तक शिवम का चेहरा बिल्कुल देख नहीं पाई थी, क्योंकि फेरों के समय उसके चेहरे पर सेहरा लगा था। सब हटाने के लिए बोल रहे थे, लेकिन शिवम ने अपना सेहरा नहीं हटाया था। शिवम की माँ कहने लगी, हमारे यहाँ सदियों पुरानी परंपरा है, दूल्हा अपना चेहरा अपनी होने वाली दुल्हन को शादी के समय नहीं दिखाता। यहाँ तक मैंने भी अपने पति का चेहरा शादी से पहले नहीं देखा था। यह बहुत बड़ा अपशगुन माना जाता है। लेकिन सारे मेरे रिश्तेदार हमारी जोड़ी की खूब तारीफ कर रहे थे। तुम्हारी और शिवम की जोड़ी एकदम फर्स्ट क्लास है। दिल से हर दर्द और बुराई को निकालकर नई उमंग लिए मैं शिवम के साथ ससुराल आ गई, जहां पहुंचते ही मुझे एक के बाद एक कई रस्म रिवाज पूरे करने पड़े। रात होने को आई थी। शिवम उठकर दूसरे कमरे में चला गया, जबकि मुझे मेरी सास जेठानी शिवम के कमरे में ले गई, जो राजवाड़ी अंदाज में सजा धजा था। मुझे सुहाग के सेज पर बैठाकर मेरी जेठानी और बाकी सब मेरे दिल खोलकर तारीफ कर रही थी। मगर जब मेरी सास ने मुंह खोलकर अपनी बात कही, तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि मेरी सास क्या बोल रही है। कहीं मेरे कान तो खराब नहीं हो गए, या फिर मुझे ज्यादा सुनाई देने लगा। मेरी सास ने बात ही कुछ ऐसी की थी कि मैंने घूंघट हटाया, बड़े ध्यान से कान खोल उनकी बात सुन रही थी। मेरी दो जेठानियां, दो देवरानियां मेरे पास खड़ी थीं, जो मेरे चेहरे पर आई सिकन को देख रही थी। मैं विश्वास नहीं कर पा रही थी कि शादी वाले दिन मेरी सास को क्या हो गया है। मुझसे ऐसा मजाक क्यों कर रही हैं? मेरा दिल बैठा जा रहा था। मैंने अपनी चुप्पी तोड़ी और कहा, आखिर शिवम मेरा पति है, ऐसा कैसे हो सकता है? इतने सालों तक। मेरी सास कहने लगी, ऐसा ही होकर रहेगा। जो मैंने कहा है वह पत्थर की लकीर है, और कान खोलकर सुन लो, अपने पति का चेहरा नहीं देखना है। तब तक इस नियम को मानना पड़ेगा, जब तक तुम्हारे गोद में शिवम का बच्चा नहीं खेलता। उसके बाद ही तुम चेहरा जितना मर्जी हो
बेशक देख सकती हो। जब तक बच्चा जन्म नहीं लेता तो तुम हरगिज अपने पति का चेहरा नहीं देख सकती। अगर तुमने अपने पति का चेहरा देखा तो तुम्हारा बच्चा अपाहिज पैदा होगा। सास की बातें सुनकर मैं बहुत ज़्यादा टेंस हो गई कि आखिर ऐसा कैसे होगा। हम पति पत्नी एक साथ एक ही कमरे में जीवन बिताएंगे और उसका चेहरा नहीं देख सकती। चलो जानबूझकर न भी देखती तो अनजाने में मेरी उस पर नज़र पड़ ही सकती थी। मेरी परेशानी मेरे चेहरे पर साफ दिखाई दे रही थी। मेरी जेठानी ने मुझे समझाते हुए कहा, चिंता मत करो, हम देवर जी को समझा देंगे। मैं यह सोच रही थी, कैसा दकियानूसी रस्म है। मेरी जेठानी कहने लगी, अब ज़्यादा मत सोचो, नहीं तो तबीयत खराब हो जाएगी। जब मैं नई नई ब्याह कर इस घर में आई थी, मुझे भी यह सब सहना पड़ा था। यह तो ऊपर वाले का शुक्र था कि जल्दी ही मुन्ना पैदा हो गया, जिसके बाद मुझ पर यह पाबंदी हट गई। लेकिन मुझे इस बात का डर सताता था कि अगर मैं बहुत देर से यानी 1-2 साल गुजर जाने के बाद कोई खुशखबरी देती तो फिर। पर तुम चिंता मत करो, जो होगा अच्छा ही होगा, अच्छे की उम्मीद रखो। इतना कह वह कमरे से चली गई। मैं चुपचाप आंख मूंद कर लेट गई। तभी कमरे में किसी के आने का आहट लगा तो मैंने घूंघट की आड़ से देखा तो आने वाला शख्स मेरा पति शिवम था। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने शिवम की खूब तारीफ सुन रखी थी, मगर मैं बहुत पसीने पसीने हो रही थी। वह मेरे बहुत करीब आकर बैठा और सास की कही हुई बातें दोहराने लगा। शिवम कहने लगा, यह हमारे घर की बहुत पुरानी परंपरा है, जिसे पीढ़ी दर पीढ़ी हर बहू निभाती है। यहाँ दुल्हन जब तक माँ नहीं बनती तब तक अपने पति का चेहरा नहीं देखती, और अब तुम्हें यह रस्म निभाना होगा। शिवम ने अभी तक सेहरा हटाया नहीं था। हालांकि मेरा दिल अब मचल रहा था कि मैं अपने पति का चेहरा देख लूं, पर अपने पति की दी हुई कसम से मैं बंध गई। शिवम ने कहा, आंखें बंद करो। मेरी आंखों में एक मोटी लाल पट्टी बांध दी। उसके बाद उसने मुझे मुंह दिखाई में एक कड़ा पहनाया और बहुत देर तक मेरी खूबसूरती की तारीफ करता रहा। मैं हंसती रही। वैसे तो मेरी सुहाग रात बहुत हसीन थी। शिवम के बाहों में समाते ही मेरा सारा डर खत्म हो चुका था, लेकिन मेरे दिल में कहीं न कहीं यह बात खटक रही थी कि मैं अपने पति का चेहरा देख लूं। अपने सासू माँ की बातें याद करके मैं उदास हो जाती, लेकिन शादी की पहले सुबह मैं भोर में उठी और मेरा दिल तड़प उठा शिवम का चेहरा देखने के लिए। मैंने अपनी आंखों की लाल पट्टी हटाई, शिवम पर नजर डाली। शिवम बेखबर सो रहा था। शिवम को मैंने वैसा ही पाया जैसा सबसे सुना था। शिवम सोते समय इतना प्यारा लग रहा था कि मुझे उस पर ढेर सारा प्यार उमड़ आया। जी चाह रहा था शिवम के गाल पर मोहब्बत की मोहर लगा दूं, और अपने इरादे को पूरा करने के लिए मैं उसके बहुत करीब गई। लेकिन अपने आप को कंट्रोल किया। कहीं शिवम को एहसास हो गया कि मैंने उसका चेहरा देख लिया है तो वह मुझसे गुस्सा हो जाएगा। उसकी नाराजगी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं थी। दूसरे दिन सुबह जब मैं उठकर बाहर जाने लगी तो मेरी सास जेठानी दरवाजे के बाहर खड़ी हुई मिली। तुरंत पूछने लगी, अपने पति का चेहरा तो नहीं देखा ना? मैंने अपना सर नहीं में हिलाया। मेरी बात सुनकर सब ने राहत की सांस ली। मेरी सास प्यार से समझाने लगी, जब तक तुम खुशखबरी नहीं देती इस रस्म को दिलो जान से निभाना, तो भूल कर भी यह गलती मत करना। अगर यह रस्म टूटा तो तुम्हारा आने वाला बच्चा अपाहिज होगा, इसीलिए हमारी बातों को इग्नोर मत करना। खैर, मैं इन बातों पर विश्वास नहीं करती थी। मैंने झूठा वादा कर दिया कि इस रस्म को बड़े शिद्दत से निभाऊंगी, जबकि मैंने फर्स्ट नाइट में ही अपने पति का चेहरा देख लिया था। भला कोई लड़की अपने पति का चेहरा देखे बिना कैसे रह सकती है? इसीलिए मैंने अपने ससुराल वालों की बात नहीं मानी। कभी कभी मुझे घबराहट होता, कहीं सच में मेरा बच्चा अपाहिज न हो, पर मैं खुद
को तसल्ली देती, यह सब अंधविश्वास है और गांव की गंवार सोच है। सब भगवान के हाथों में होता है। मैंने यह सब बुरे ख्यालात अपने दिल दिमाग से निकाला और बेपरवाह बड़े मज़े से अपनी ज़िंदगी जीने लगी। मैं एक पढ़ी लिखी फैमिली से संबंध रखती थी। मेरे 3 भाई और मैं उनकी इकलौती बहन थी। मेरा नाम शीतल है। मेरे भाइयों की शादी हो चुकी थी। सब अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में खुश थे। मेरे पापा का बहुत बड़ा बिज़नेस था। मेरे भाई उनके साथ ही मिल-जुल कर काम करते थे। भाभियाँ भी मेरी सुंदर और दिल की बड़ी अच्छी थी। मुझे सारी भाभियाँ हमेशा छोटी बहन की तरह मानती, खूब लाड प्यार दिखाती, इज्जत देती। बदले में हमने भी उन्हें किसी दकियानुसी रिवाज में कभी नहीं बांधा। मैं अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती थी। मैंने एमबीए किया था, लेकिन आनन-फानन में की जाने वाली मेरी शादी ने मेरी सारी इच्छाओं और सपनों का गला घोट दिया था, जिसकी वजह से आज मैं गाँव में बैठी देहात में अपना जीवन बसर गुज़र कर रही थी। मुझे लगता मैं कहाँ फँस गई। पढ़ी लिखी होने के बावजूद बेकार रस्मों में अपना बलि चढ़ाना नहीं चाहती थी। लेकिन जब शिवम की तरफ देखती तो दिल में प्यार उमड़ आता और सुकून मिलता। शिवम पढ़ा लिखा था, गांव के अन्य व्यक्ति की तरह नहीं था, और तो और उसके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। इतने खेत थे, बैठे बैठे खा सकते थे। जिस गांव से मुझे चिढ़ थी, वह मेरे प्यार शिवम की वजह से भाने लगी थी। लेकिन रस्म की दीवार मेरे आगे खड़ी रहती। शिवम दिन भर मेरे सामने नहीं आता था, लेकिन रात को कमरे में आने से पहले कहता, आँख में पट्टी बांध लो, तब वह कमरे में आता और मुझ पर ढेरों मोहब्बत लुटाता था और मुझे कसकर अपनी बाहों में कैद कर लेता, जिससे मेरी दिन भर की थकान मिट जाती। फिर शिवम ने अपने दिल की बात कही, मैं तुमसे इस रस्म के लिए माफ़ी मांगना चाहता हूँ बहुत दिन से। मैं पढ़ा लिखा हूँ और यह रस्म नहीं मानता, लेकिन घर और गांव के लोग बहुत विश्वास रखते हैं, इसलिए मुझे भी इन बातों को मानना पड़ता है। मैंने शिवम से कहा, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें देख नहीं सकती तो क्या, तुम्हारा प्यार भरी बातें सुन सकती हूँ, तुम्हारे सच्चे प्यार को महसूस कर सकती हूँ। शिवम के सोते ही मैं पट्टी हटा देती, उसे जी भर कर देखती। मैंने किसी पर जाहिर नहीं होने दिया कि मैं शिवम को देख चुकी हूँ। फिर कुछ दिनों बाद मेरी तबीयत खराब हो गई, इतना कि मुझे चक्कर आने लगा। मुझे नज़दीकी अस्पताल में ले जाया गया। डॉक्टर ने मेरा चेकअप किया और कहा, बधाई हो, आप माँ बनने वाली हैं। सब आस-पास थे, बहुत खुश नज़र आ रहे थे, सिवाय मेरे पति के, क्योंकि वह अपना चेहरा मुझे दिखा नहीं सकता था। सब खुशी-खुशी चहक रहे थे। तभी मेरी सास मेरे पास आई, मेरी नज़र उतारने लगी। मैंने उनका आशीर्वाद लिया और वह बोली, सदा सुहागन रहो, स्वस्थ बच्चा पैदा हो। मैं दिल ही दिल में भगवान का धन्यवाद करने लगी कि अब जल्दी ही मैं बच्चे को जन्म दूंगी, जिसके बाद मुझे पट्टी बांधने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं यह खुशी शिवम को बाँटना चाहती थी, मगर वह मेरे पास नहीं था। हमारे बीच अंधविश्वास की दीवार खड़ी थी। अस्पताल से अपने घर आई। रात को जब मेरा पति मेरे पास आया, मुझे सोया समझकर बधाई देने लगा। हम दोनों बहुत खुश थे। मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जा रहा था। तभी अचानक कुछ दिनों से शिवम की एक बात मुझे हिला कर रखा था। वह रात को गहरी नींद में बड़बड़ाता। मेरी नींद आवाज़ के कारण टूट जाती। एक दिन मैंने देखा कि उसकी आंखों में आंसू है और वह भगवान से माफ़ी मांग रहा था कि मैंने औलाद के लालच में यह क्या कर दिया। भगवान मेरे गुनाहों की सज़ा ज़रूर देगा। मुझे नहीं पता था मेरे हाथों इतना बड़ा पाप हो जाएगा। भगवान मेरे इस पाप को माफ़ करो। अब यह रोज का सिलसिला बन गया। वह समझता मैं सो रही हूँ, लेकिन मैं सोने का नाटक करती और उसे भगवान से रोते हुए माफ़ी मांगते देखती। जब से मुझे पता चला कि मैं माँ बनने वाली हूँ, तभी से यह सिलसिला शुरू हुआ था। अब तो मैं भी अंदर ही अंदर बहुत सहम गई थी कि कहीं उसको यह पता तो नहीं चल गया कि मैंने उसे शादी की सुबह देख लिया था। कहीं मेरा बच्चा अपाहिज न पैदा हो।
इसी वजह से मैं डर से ठीक से खाती पीती भी नहीं थी। डर डर के जीवन बिताती। मुझ में इतना हिम्मत भी नहीं था कि मैं उससे कुछ पूछूं। कहीं उसने मुझसे उल्टा सवाल किया तो मेरी बोलती बंद हो जाएगी। तुम्हें सख्त हिदायत मिली थी कि तुम मुझे ना देखो जब तक हमारा औलाद नहीं होता। बस यही सोचकर मैं चुप हो जाती। समय धीरे धीरे गुजरने लगा, लेकिन मेरे पति का यह रोज का रूटीन खत्म नहीं हुआ था। वह रोज आधी रात को उठता, रो रो कर भगवान से माफी मांगा करता था। यह देखकर मेरे सर में बहुत दर्द होता कि यह क्या हो रहा है। मैं पहले से ज्यादा शांत सहमी रहने लगी थी और वह भी मुझे शांत नजर आता था। अब मेरा 9वां महीना चल रहा था। मेरी तबीयत खराब होना शुरू हो गई और मुझे नज़दीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टर ने कहा डिलीवरी का समय आ गया है। बच्चा मेरा नॉर्मल हुआ था। मैं थोड़ा रिलैक्स फील कर रही थी, लेकिन मेरा बच्चा मेरे पास नहीं था। उसे दूसरे कमरे में शिफ्ट कर दिया गया। सब लोग मुझसे मिलने आ रहे थे, लेकिन उनके अंदर वह बधाई वाली उत्सुकता दिखाई नहीं दे रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ अनर्थ हो गया है। वह सब खुश नहीं थे। नर्स ने मुझे बच्चा अभी तक दिखाया नहीं था। बस यही बात मुझे खाए जा रही थी। घर के सभी सदस्य बच्चों से मिल चुके थे, लेकिन कोई भी मुझे नहीं बता रहा था कि वह दिखने में कैसा है। सबके बाहर जाने के बाद मैंने नर्स को कहा मुझे अपना बच्चा देखना है, और जब नर्स बच्चे को लेकर कमरे में आई, मैंने अपने बच्चे का शक्ल देखा तो मेरी आत्मा थर थर कांपने लगी और मैं समझ गई कि मेरा पति क्यों भगवान से कहता था मुझे माफ कर दो। जरूर उसने औलाद के लिए किसी मासूम पर या निर्दोष पर जुल्म किया होगा, तभी आज उसकी औलाद ऐसी हुई है। मेरा बच्चा नॉर्मल बच्चा नहीं था, वह कुछ अलग टाइप का स्पेशल बच्चा था। उसकी आंखें तिरछी थी और चेहरे पर बहुत दाग था। सच में उसका विकास ठीक से नहीं हुआ था। उसका चेहरा बहुत बड़ा और शरीर के सारे अंग बहुत छोटे छोटे थे। उसे देखकर मैं चीख चीख कर रोने लगी। मेरी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। मेरे पति की किए की सजा मुझे भुगतनी पड़ रही है। मैं जब रूटीन चेकअप के लिए आती थी तो डॉक्टर यही कहती थी कि बच्चा बिल्कुल स्वस्थ है, उसका ग्रोथ भी अच्छे से हो रहा है। एक तरफ मुझे लग रहा था यह सब मेरी वजह से हुआ है। ना मैं सास के विरुद्ध जाकर उनके नियम रीति रिवाज तोड़ती, ना शादी के समय से लेकर आज तक अपने पति को देखती, ना मेरा बच्चा अपाहिज होता, अब नॉर्मल पैदा होता। जबकि दूसरी तरफ मेरा दिल इन सब के लिए पति को दोषी मानता था। मेरे घर में जितने भी रिश्तेदार आते सभी कहते मुझे लड़का होगा, और उनकी बात सच निकली। पर अब नॉर्मल बच्चा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं किस पर विश्वास करूं, किस पर नहीं। नर्स और बाकी के स्टाफ मुझे तसल्ली देकर मेरे पास बच्चा लेटा कर चले गए। मेरे ससुराल वालों का रवैया अब मेरे प्रति बदल गया था। यकीनन वह इस वजह से मुझसे और नाराज थे, लेकिन मैं निर्दोष थी। ना ही जानबूझकर मैंने कुछ किया था। मेरा पति शिवम भी एक बार भी मेरे सामने नहीं आया, न ही बच्चे से मिला था। शायद उसे पता चल गया था कि हमारे घर एबनॉर्मल बच्चे ने जन्म लिया है। तभी तो कोई ढोल ताशा नहीं बजा था। न वह मुझसे मिलने आया, न बच्चे को देखने आया। अगले दिन मैं अपने बच्चे के साथ ससुराल पहुंची, लेकिन सबका व्यवहार मेरे प्रति उखड़ा उखड़ा था। जबकि सास और जेठानी मुझे ताना मारने लगी कि जो कुछ हुआ है उसकी जिम्मेदार मैं खुद हूँ। तुम्हें मना किया गया था अपने पति को मत दिखना जब तक कि बच्चे का जन्म ना हो। जरूर तुमने बच्चा देखा होगा। और अब तो मुझे भी यह लगने लगा था। मैं चुप रहती क्योंकि बोलने के लिए मेरे पास कुछ बचा नहीं था। मैंने अपना पूरा ध्यान अपने बच्चे की परवरिश में लगाया। जैसा भी था वह मेरा ही खून था, मुझे उसकी परवाह थी। एक हफ्ता बीत गया था। शिवम का कुछ अता पता भी नहीं था। मुझे बहुत घबराहट होती। शायद वह भी मुझे कसूरवार मानता है। मेरे मम्मी पापा मुझसे मिलने आए और जाने से पहले
दिलासा देकर गए थे कि मैं अकेली नहीं हूँ। जब भी तुझे कोई भी परेशानी या दिक्कत होगी, एक फ़ोन कर देना, हम तुम्हारे पास खड़े हो जाएंगे। मेरे बच्चे की पैदाइश को 10 दिन गुजर गए थे, लेकिन शिवम ने अपने बच्चे को देखने की कोशिश भी नहीं की। फिर अचानक से आधी रात को वह घर चला आया। अपने बच्चे से लिपट लिपट कर खूब रोने लगा। रात को रोने की आवाज़ सुनकर मैं डर गई। शिवम को सामने देखकर मैं चौंक गई। मैंने उसे चुप कराने की कोशिश भी नहीं की, ताकि वह दिल का सारा भड़ास निकाल सके। काफ़ी देर रोने के बाद वह खुद ही चुप हो गया। मैं उसे एकटक देख रही थी। उसने मेरे आगे हाथ जोड़े और माफ़ी मांगा। मेरे गुनाह की सज़ा हमारे बेटे को मिली। मैं हैरान परेशान थी यह सुनकर, जब उसने कहा मैंने अपने पापों का माफ़ी भगवान से मांगा था, मगर शायद भगवान ने मुझे माफ़ नहीं किया, तभी मुझे ऐसी औलाद पैदा हुई। आज शिवम खुद ही सब कुछ कबूल रहा था। मैंने उसे रातों को उठकर माफ़ी मांगते हुए खुद देखा था। मैंने कहा कैसा पाप, कैसा गुनाह। मेरे पूछने पर वह चुप हो गया और अपना सर नीचे झुका लिया। मुझे लगा शायद उसको कुछ बताने का मन नहीं है। मैं अपने कमरे से बाहर जाने लगी। तभी उसने कहा, शीतल रुक जाओ। शिवम ने बताया, शादी की रात माँ ने मुझे समझा बुझा कर भेजा था, मैं तुम्हें अपना चेहरा किसी हाल में न दिखने दूं, नहीं तो बच्चा अपाहिज पैदा होगा। इससे पहले मेरे दोनों बड़े भाइयों ने यह रस्म माना था, मगर मैं इन रूढ़िवादी विचारों को नहीं मानता था। लेकिन मेरी माँ ने इतना विश्वास दिलाया कि कहीं न कहीं यह बात मेरे दिल में घर कर गई कि माँ की बात को मान लेनी चाहिए, इसमें हरज ही क्या है। मैं जब रात को तुम्हारे पास आया तो यही सोचा था, जो भी मेरी माँ ने कहा उसे ज़रूर मानूंगा, कोई रिस्क नहीं लूंगा। लेकिन मैं जान गया था तुमने मेरा चेहरा देख लिया है। तुम सुबह सुबह उठी थी और मेरे करीब आई थी। मुझे महसूस हो गया था। मैं पढ़ा लिखा इंसान हूँ और पुरानी दकियानूसी बातों पर विश्वास नहीं रखता था। इसीलिए मैंने खुद को यही कहकर तसल्ली दी, ऐसा कुछ नहीं होता, यह हमारा वहम है और कुछ नहीं। तुम मुझे रोज रात को निहारती घूरती, मैं यह अच्छे से जानता था और मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। सब कुछ बढ़िया चल रहा था। तुम मुझे बेहद पसंद थी, लेकिन जैसे जैसे समय गुजरता गया मेरी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। फिर भी पता नहीं क्यों, कहीं न कहीं यह बात मेरे दिल में बैठी हुई थी, कहीं तुम्हारा मेरा चेहरा देख लेने से हमारा बच्चा अपाहिज न हो जाए। मैं इसी उलझन में उलझा रहता, रोता रहता था। मेरा एक खास दोस्त मेरी परेशानी देखकर मुझे एक विद्वान ज्योतिषी के पास ले गया। हालांकि मैं ज्योतिषी की बातों पर विश्वास नहीं रखता हूँ, फिर भी मैंने उससे अपना कुंडली बनवाया। तो उसने मुझसे कहा, तुम्हारी जिंदगी में एक बहुत बड़ा संकट आने वाला है, वह भी बच्चे की सूरत में हो सकती है। मैं बहुत ज़्यादा डर गया। अब मुझे यह रस्म रीति रिवाज सच लगने लगा। बच्चे के जन्म से पहले तुमने मेरा चेहरा देख लिया। मेरा बच्चा अपाहिज न हो। मैंने ज्योतिषी से इस समस्या का उपाय पूछा। हालांकि मैं गांव का था, लेकिन मैं पढ़ा लिखा था और यह समझता था जो कुछ होता है भगवान की मर्जी से होता है, इंसान तो बस खिलौना होता है। लेकिन उस समय मेरी अक्ल भैंस चढ़ने गई थी। ज्योतिषी ने कहा, कोई लवारिस बच्चा हो जो अपाहिज हो, मेरे हवाले करो। ऐसे बच्चे की आप क्या करेंगे? मैंने पूछा। तो उसने कहा, मैं उसकी परवरिश अच्छे से करूंगा। उस बच्चे के जरिए तुम्हें भगवान की कृपा प्राप्त होगी। तुम्हारा बच्चा अपाहिज होने से बच जाएगा। मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मैं उसकी बात आंख मूंद कर मान गया। मैं अपने बच्चे को सही सलामत देखने के लिए कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार हो गया। मैं एक अनाथ लवारिस बच्चा खोजने लगा और जैसे बच्चा मुझे मिला, मैंने उसे ज्योतिषी को दिया। ज्योतिषी बच्चा लेकर अपने ठिकाने पर चला गया। कुछ दिनों के बाद मैं उस ज्योतिषी से मिलने उसके ठिकाने पर पहुंचा कि बच्चे की खबर लूं कि बच्चे की अच्छे से परवरिश हो रही है या नहीं। लेकिन जैसे ही मैं अंदर गया तो पुलिस खड़ी थी और एम्बुलेंस बाहर था। उसके घर के बाहर बहुत भीड़ था। मैंने पूछा, क्या बात है?
एक आदमी ने कहा, किसी अपंग बच्चे की लाश मिली है जिसे जान से मारकर उसके शरीर के अंग निकाल कर धंधा करते थे। यहाँ पर जो रहता था, यह सब किसी बड़ी गैंग से जुड़े हुए हैं। मेरी आंखों के सामने उस ज्योतिषी का चेहरा घूम गया। यानी उसने मुझसे झूठ बोलकर यह सब करवाया था। मुझे खुद उससे घृणा होने लगी। सीधा पुलिस के पास गया और इस घर में जो रह रहा था उसको मैंने देखा हुआ था। मैंने ज्योतिषी का स्केच बनवा दिया ताकि पुलिस तलाश कर सके। और उन्हीं दिनों तुम गर्भवती हो गई। लेकिन अंदर ही अंदर दुखी भी था। कहीं वह सब जो मैंने अनजाने में किया है मेरी औलाद के सामने ना आ जाए। मैं अपने किए गए कर्म से बहुत ज्यादा शर्मिंदा था। तभी रो रो कर भगवान से माफी मांगता था। लेकिन भगवान को शायद मेरी माफी स्वीकार नहीं थी। तभी मुझे स्पेशल चाइल्ड देकर मुझे सजा दी है। सब तुम्हें कसूरवार समझते हैं कि यह सब तुम्हारा मेरा चेहरा देखने का नतीजा है, जबकि मुझे लगता है यह सब मेरे पापों का कर्म है। यह रस्म रिवाज मैं नहीं मानता, इंसानों ने खुद ही बना रखी है, जिनका हकीकत से कोई वास्ता नहीं होता है। सब ईश्वर की मर्जी से होता है। सारे हकीकत जानकर मैं दंग रह गई थी, मगर जो हो चुका था उसे बदला नहीं जा सकता था। मैंने शिवम से कहा, सब भूलकर जिंदगी में हमें आगे बढ़ना चाहिए। 10 दिन बाद अचानक से हमारा बच्चा भी बीमार पड़ गया। उसका चेहरा पीला हो गया, खून की कमी हो गई। हम उसे अस्पताल ले गए ताकि अपना खून दे सके, मगर जो हकीकत सामने आई उसने हमारी दुनिया हिला कर रख दी थी। खून का टेस्ट कराते वक्त बच्चे का डीएनए हमारे डीएनए के साथ मैच नहीं हुआ। इसका मतलब यह था कि यह बच्चा हमारा नहीं है। मेरे ससुराल वालों ने अस्पताल में तोड़फोड़ मचा दिया कि हमारे साथ धोखा हुआ है। पुलिस में रिपोर्ट कराया गया। पुलिस ने अपनी जांच पड़ताल शुरू कर दी। 1 जनवरी को पैदा होने वाले सभी बच्चों की लिस्ट मांगी गई। पुलिस ने उस दिन पैदा होने वाले सारे बच्चों के पेरेंट्स और बच्चों को बारी बारी से बुलाया। उस दिन अस्पताल में कुल 10 बच्चों की पैदाइश हुई थी। 9 बच्चों का डीएनए हमसे मैच नहीं हुआ, लेकिन 10वां बच्चे का डीएनए हमारे डीएनए से मैच हो गया। वह बच्चा शिवम की कार्बन कॉपी लग रहा था। उसे देखते ही मैंने कसकर अपने सीने से लगा लिया। उस बच्चे को देखते ही मेरी ममता को सुकून मिल गया। हमारे पास जो एबनॉर्मल बच्चा था उसका डीएनए उस पेरेंट से मैच हो गया जिसके पास हमारा बच्चा था। नर्स को बुलाया गया। पुलिस को नर्स पर शक हुआ। कड़ाई से पूछताछ करने पर नर्स ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। पैसों की लालच में उसने बच्चा बदल दिया था। पुलिस ने एबनॉर्मल बच्चे के माता पिता को रिश्वत देकर बच्चा बदलवाने के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन शिवम ने अपना दरिया दिल दिखाया और केस वापस ले लिया कि उन्हें छोड़ दे और उनका बीमार एबनॉर्मल बच्चा उनके हवाले करते हुए बोला कि अगर माता पिता नहीं रहेंगे तो यह बच्चा जी नहीं पाएगा। उस बच्चे को माँ की जरूरत है। भले इस बच्चे से मेरा कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन फिर भी 1 महीने तक हम उसके माँ बाप जरूर बने हैं। उस बच्चे के माता पिता को अपनी गलती का बहुत पछतावा हुआ और मैं उसके बाद मैं खुशी खुशी अपने स्वस्थ और सुंदर बच्चे के साथ ससुराल पहुंची। ससुराल में मेरा भव्य स्वागत किया गया और मेरी इज्जत पहले से ज्यादा बढ़ गई। अब मुझे समझ में आ गया था कि रस्में झूठी होती हैं। जो होता है भगवान की मर्जी से होता है। अब से गांव में जो दुल्हन आती वो अपने पति का चेहरा पहले दिन से ही देखती। अपनी जिंदगी से दकियानुसी रस्म को निकाल फेंका था और खुशी खुशी अपना जीवन बिता रहे थे। और भगवान ने शिवम को माफ कर उसका बच्चा उसे वापस कर दिया था। दोस्तों, आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।